Hello everyone. Today we will start with topic shape of frequency distribution. इसमें क्या है कि अगर हम पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ना बनाना चाहें, मान लिया हमने 1000 की सैंपल लिया है 1000 पॉपुलेशन का, तो 1000 का ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. हमने पिछली वीडियो में भी ये बात करी थी. तो इसके लिए पूरा ना बनाना पड़े, हम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं केवल किसी भी ग्राफ की. क्या क्या? शेप, सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएबिलिटी. अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं. सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है कि ये मेज़र करता है कि जो भी हमने ग्राफ बनाया है उसका सेंटर कहाँ पे आएगा. वेरिएबिलिटी ये बताता है कि जो भी पॉपुलेशन है, जो भी सैंपल है, वो स्कैटर्ड है या फिर क्लस्टर्ड है, सब बिखरे हुए हैं या फिर एक जगह सिमटे हुए हैं. अब शेप जो होता है वो इक्वेशन से डिफाइंड होता है. शेप 2 तरीके की हो सकती हैं, या तो सिमेट्रिकल या फिर किसी साइड को स्क्यूड है. सिमेट्रिकल तो हमने पहले भी बात करी थी. स्क्यूड में 2 चीज़ें होती हैं, या तो वो पॉजिटिव स्क्यू होगा या वो नेगेटिव स्क्यू होगा. पॉजिटिव स्क्यू जो होगा वो लेफ्ट साइड को इंक्लाइन होगा, और जो नेगेटिव स्क्यू होगा वो राइट साइड को इंक्लाइन होगा. इसका एग्जांपल समझ लेते हैं कि जैसे पेपर टफ था, एग्जाम टफ था, तो बच्चों के नंबर कम आएंगे, ज़्यादा बच्चों के नंबर कम आएंगे, तो ग्राफ जो है इस साइड को इंक्लाइन कर जाएगा. वहीं अगर इजी एग्ज़ाम होगा तो बच्चों के नंबर ज़्यादा आएंगे, तो ग्राफ इस साइड को इंक्लाइन करेगा. अब समझते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव परसेंटेज. पहले से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं कि क्लास में स्कोर्स थे, जैसे 5, 4, 3, 2, 1, ये क्लास के स्कोर्स थे.
ये उन बच्चों के स्कोर से, ये फ्रीक्वेंसी है जो इनके आए। जैसे एक बच्चों के, ये 5 बच्चों के, ये 8 बच्चों के, ये 4 बच्चों के, ये 2 के। तो हमें जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है तो जितने भी उससे ऊपर आ रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 हैं तो यहाँ पे 2 आ गए, वो या उससे नीचे वाले, जैसे ये 4 और ये 2, तो 4 और 2 6, 4 2 और फिर 8 तो 14, 4 ये, इसमें 5 भी ऐड कर देंगे तो 19, और इसमें 1 भी ऐड कर देंगे तो 20। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकल गई इनकी सबकी। अब हमसे कोई पूछेगा कि जो थर्ड स्कोर था उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी, तो हम उससे कहेंगे कि वो 14 थी। और क्यूमुलेटिव परसेंटेज वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय n इनटू 100। n क्या होता है? अगर हम सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दें, यानी कि टॉप मोस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, या सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दें तो n आ जाता है। अब अगला बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसा स्कोर है जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने बोला कि ज़्यादातर बच्चों के क्लास में 60 मार्क्स आए, तो 60 उनकी सेंट्रल टेंडेंसी हो गई। तो ये मतलब एकदम इतना आसान नहीं है कि मतलब 10 लोगों के 60 आ गए तो हमने 60 बोल दिया। इट इज़ अ सिंगल स्कोर। ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे क्लास ए है और इधर क्लास बी है। इधर 25 नंबर आए, किसी के 28 आए, 39 आए, 42 आए। इधर 10 आए, 18 आए, 12 आए, 15 आए। ये तो हम ऊपरी ऊपरी तौर से देखकर बोल सकते हैं कि क्लास ए जो है वो ज़्यादा नंबर आए हैं उनके क्लास बी से। तो क्लास ए जो है ज़्यादा इंटेलिजेंट है बी से। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि कितने इंटेलिजेंट हैं, तो हमें उसके लिए एक पर्टिकुलर नंबर चाहिए कि वो 10 टाइम्स ज़्यादा इंटेलिजेंट है या 10 ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो उसमें या तो हमें हर बच्चे को हर दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, या हम पूरे एक क्लास की एक सेंट्रल टेंडेंसी निकाल लेंगे कि क्लास क्या टेंड करती है। तो जैसे हमने क्लास ए का और क्लास बी का एवरेज निकाल लिया, इसका मान लिया 30 आया और इसका 18 आया। तो अब हमें हर बच्चे को क्लास में कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम बोल सकते हैं क्लास ए इज़ 12 मोर इंटेलिजेंट देन क्लास बी। अब प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं सेंट्रल टेंडेंसी में? जैसे कोई नेगेटिव स्क्यूड ग्राफ था, तो
उसमें ये मार्किंग्स है मान लिया, तो हमें ऊपरी ऊपरी तौर से देखने पे लगेगा कि सेंट्रल टेंडेंसी इसकी 8 होनी चाहिए, लेकिन ये थोड़ी सी इधर की तरफ को होगी, क्योंकि जो ये वाला इफेक्ट है, ये लोग हैं, ये भी उस पर इफेक्ट डाल रहे होंगे। इन लोगों ने ग्राफ को अपनी तरफ खींचा, इन लोगों ने अपनी तरफ खींचा, तो एग्जैक्ट इधर नहीं आएगी, ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आएगी। दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। मान लिया कोई ग्राफ ऐसा होता है जिसमें 2 पीक्स आती हैं, तो उसमें हम 2 सेंटर नहीं निकाल सकते। हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि ये भी सेंट्रल टेंडेंसी है और ये भी सेंट्रल टेंडेंसी है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मीन, मोड और मीडियन पढ़ना है, और इन तीनों का यही पर्पस है कि ऐसा सिंगल स्कोर निकालें जो मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव हो। अब मीन देखते हैं। मीन होता है सिग्मा स्कोर डिवाइडेड बाय एन। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ, ये तो स्कोर्स हो गए और ये इनकी फ्रीक्वेंसीज हो गई, 4 2 3 3 2 3। तो अगर हमें मीन निकालना है तो हम इनको सबको ऐड करेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे जितने ये हैं। तो ये 6 हैं, तो ये 6, तो वो उसका मीन आ जाएगा। लेकिन इसमें अब कुछ चीज़ें हैं मीन में, जैसे अगर हम इसमें कोई भी स्कोर चेंज करते हैं, जैसे हम इसको 2 को हम बाद में 3 बना देते हैं, तो ये जो एडिशन है ये चेंज हो जाएगा, तो मीन भी चेंज हो जाएगा, मीन भी चेंज हो जाएगा। तो यही चीज़ है कि चेंजिंग अ स्कोर विल चेंज मीन। किसी भी एक स्कोर को चेंज करते हैं तो मीन चेंज हो जाता है। अगर हम इसमें से स्कोर को बढ़ाएंगे, जैसे हमने इसे 2 को 3 करा था, तो मीन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, और अगर हम इसको 3 को 2 कर देंगे तो मीन डिक्रीज कर जाएगा। तो दूसरी पॉइंट यही है, एडिंग अ कांस्टेंट from each score will increase mean and subtracting a constant from each score will decrease mean। तीसरा पॉइंट, ये तो होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन ये है, एक्सेप्ट अगर जो न्यू स्कोर है वो इक्वल टू मीन है, मीन्स के
जैसे इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जो नया स्कोर आया है, मान लिया मीन आया है 3, तो अगर हम इसमें ये 6 लोगों का आया है, अगर हम इसमें 3 और ऐड कर देते हैं, एटीन स्कोर था, 18 में 3 और ऐड कर देते हैं तो 7 पीपल हो जाएंगे। तो दोबारा से मीन जो है वो 3 ही आएगा। तो मीन में अगर उतना ही ऐड, क्योंकि वही चीज़ ऊपर ऐड हो जाती है और वही चीज़ नीचे ऐड हो जाती है सेम, तो मीन जो है वो सेम रह जाता है। चौथा पॉइंट, अगर हर वैल्यू को स्कोर में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट वैल्यू से या डिवाइड करते हैं, तो मीन भी उसी रेशो या रेट से चेंज होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। जैसे हमारे स्कोर थे 2, 1, 4, 5, तो इसका मीन क्या आएगा 12 ऐड करके डिवाइडेड बाय 4, तो इजिकल टू 3 मीन आया। वहीं अगर हम सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं ईच बाय 2, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करा तो 4, इसे 2 से मल्टीप्लाई करा 2, इसे 2 से मल्टीप्लाई करा 8, इसे 2 से मल्टीप्लाई करा 10, तो हमारा जो ऐड करके आया वो आया 24 और फ्रीक्वेंसी 4, तो ये आ गया 6। तो मीन भी जो है वो अपने आप ही 2 से मल्टीप्लाई हो गया। थैंक यू।